खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। आज के कलाम में मरियम शारून हाजिर है। खुदावंद यीशु के अजीम नाम में हम उसका शुक्र करते हैं कि हर नया दिन नई उम्मीद के साथ आता है, और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि हम हर रोज़ उसकी बारगाहों में आएं और घुटनों के बल हाथ उठाकर जैसे भी आपको रूह में आज़ादी महसूस हो, हम उसकी हज़ूरी में झुकें। अजीज़ों, यकीनन आप समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे कि मैं किस बारे में आज बात करना चाह रही हूँ। तो अजीज़ों, आज मैं दुआ करने का तरीका आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ खुदा के पाक कलाम में से, और फिर हम देखेंगे कि दुआ का तरीका क्या है। तो आप सब जानते हैं कि दुआ करने का तरीका हमें हमारे यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से सिखाया। मत्ती की अंजील में और लूका की अंजील में यीशु मसीह ने हमें बताया कि हमें किस तरह से दुआ करनी है। हमें दुआ का आगाज़ कैसे करना है? बाप से, ठीक है। हम उसके नाम की तारीफ करें, उसकी बुजुर्गी की, उसकी अज़मत की, उसकी हशमत की, उसकी कुदरत की, और उसके अजीम होने के लिए शुक्र करें। तो दुआ करने में सबसे पहली बात कि हमें खुदा की सफ़ात का जिक्र करना है, हमें खुदा की तारीफ में कुछ कहना है, अल्फाज कहने हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? जब हम दुआ का आगाज़ कर लें उसकी हमदो तारीफ़ के साथ, उसकी सफ़ात के साथ, तो फिर उसके सामने हमें दूसरी बात, हमें उसके सामने इकरार करना है। हमारे से जाने अनजाने में कौलन फ़ेलन, कौलन मतलब कहने से, और फ़ेलन करने से गुनाह हो जाता है। बहुत बार हम अपनी सोच में ही गुनाह कर लेते हैं। तो अजीज़ों, दूसरी बात में हमें खुदा के सामने इकरार करना है, अपनी गलती का, अपने गुनाह का इकरार करना है। और फिर तीसरा पॉइंट कि हमें खुदा से मांगना है। हमें खुदा से मांगना इसलिए है कि हमारे यीशु ने हमें कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो अजीज़ों, हम दुआ करने के तरीके में तीसरी बात में सीख रहे हैं कि हमें खुदा से मांगना है। तो फिर हमें मांगना कैसे है? हमें बड़ी हलीमी, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मांगना है। जैसे यीशु मसीह ने हमें मिसाल दी कि एक शख्स जो हैकल में फ्रंट पर जाकर दुआ कर रहा था और अपनी सफ़ात गिनाता जा रहा था, अपनी सफ़ात बता रहा था कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं दिन में कई बार दुआ भी करता हूँ, और इस तरह से खुदा जो है वो नहीं हमें जवाब देगा। अजीज़ों, हमें दूसरे शख्स की माने, दूसरा शख्स जो हैकल में सबसे पीछे था और उसने अपनी छाती पीट पीट कर खुदा से अपने गुनाह का इकरार किया और फिर उससे मांगा। तो यकीनन खुदा हमारे से हलीमी, आजिज़ी, इंकिसारी को तलब करता है। वो चाहता है कि हम जब उससे मांगते हैं तो हलीमी, आजिज़ी और इंकिसारी से मांगे। हम आम हालात में बात देख सकते हैं कि जैसे जब कोई बच्चा आता है तो वो अपने बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से जब मांगता है तो माँ बाप उसे दे देते हैं। तो अजीज़ों, हमारा आसमानी बाप हमसे किस कदर ज़्यादा मोहब्बत रखता है और वो हमें देना चाहता है। जैसे कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उससे मांगे। जब हम अपनी ज़रूरत उसके सामने नहीं रखेंगे तो फिर वो कैसे जानेगा? बेशक वो तो सारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, तो भी वो चाहता है कि हम हलीमी, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उससे मांगे। और फिर जब हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने खादमों, मुबश्शिरों और अपने मुल्क के लिए
अपने मुल्क की सरहदों के लिए खुदा से मांगेंगे हिफाजत, उससे मांगेंगे कि वो हमारे मुल्क को, हमारे खादमों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे ख़ानदान को महफूज रखे। और इस तरह से जब उनकी दरख्वास्तों के मुताबिक हम खुदा से मांगेंगे तो वो क्यों ना हमें देगा। और मांगने में अजीज़ों, एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम खुदा से मांगते हैं तो फिर हम हाथ उठाकर जब मांगते हैं तो खुदा किस कदर खुश होता होगा। बेशक सबका अपना अपना तरीका है। घर में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का माँ या बाप से पैसे मांगने, चीज़ें मांगने का अपना अपना तरीका है। इसी तरह से हर शख्स जो खुदा की हुजूरी में जाता है, खुदा से मांगने का अपना तरीका है। कुछ लोग हाथ जोड़ के सर झुकाकर मांगते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हाथ उठाकर खुदा से मांगते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कलाम में भी हमें इसका नमूना मिलता है। तो अजीज़ों, आइंदा जब आप दुआ करते हैं तो ज़रूर इन बातों को याद रखें कि दुआ कैसे करनी है। पहली बात, खुदा की हम्द और तारीफ से शुरू करनी है। और दूसरी बात, खुदा के सामने इकरार करें अपने गुनाह गलती का। तीसरी बात, खुदा से मांगे। और फिर जब आप मांगते हैं तो बहुत ख्याल रखें कि हलीमी और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उससे मांगे। और फिर जब आप मांगते हैं तो अपने लिए, अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, खुदा के खादमों, मुबशरों और अपने मुल्क और मुल्क की सरहदों के लिए भी खुदा से मांगे, जो आपको खुदा हिदायत देता है। तो अज़ीज़ों, बहुत शुक्रिया आज के कलाम को सुनने के लिए। आपका शुक्रिया, और खुदावंद आपको हमेशा सलामती बख्शे। शुक्रिया।